हर सांस में जहर घुल चुका है। ये धुआं, ये धूल सिर्फ हवा नहीं, अब हमारी जिंदगी से खेल रहा है। हर सुबह हम सोचते हैं हवा साफ है, पर क्या सच में हवा साफ है? आज जानते हैं एयर पोल्यूशन का असली सच और क्यों ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया के पोल्यूशन इंडेक्स के हिसाब से दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, पटना और लखनऊ जैसे सिटीज टॉप लिस्ट में आता है। इन सिटीज में हवा का पोल्यूशन WHO के सेफ लेवल से कई गुना ज़्यादा है। एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा डेंजर जोन होता है PM 2.5 और PM 10। PM 10 साइज में धूल के बराबर होते हैं, लेकिन PM 2.5 हमारे बालों के थिकनेस से भी 10 गुना छोटे होते हैं और ये सांस के थ्रू डायरेक्ट फेफड़ों में जाते हैं और फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में घुस सकता है, जिससे कैंसर, हार्ट अटैक और अस्थमा जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। आपने सोचे होंगे आखिर नॉर्थ इंडिया में एयर पोल्यूशन ज़्यादा क्यों है और साउथ इंडिया में कम क्यों है। देखो, नॉर्मल कंडीशन में दिन में जमीन सूरज की गर्मी से गर्म हो जाती है। रात में जब सूरज चला जाता है तो जमीन जल्दी ठंडा हो जाती है। गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आ जाती है। इसी से हवा सर्कुलेट होती है और पोल्यूशन ऊपर चला जाता है। लेकिन सर्दी के टाइम में नॉर्थ इंडिया में क्या है, जमीन ठंडी हो जाती है, उसके आसपास वाली हवा भी जल्दी ठंडी हो जाती है, ऊपर वाली लेयर थोड़ी गर्म रहती है। अब ये गर्म हवा एक कवर की तरह काम करता है, जिससे नीचे वाली ठंडी हवा ऊपर नहीं निकल पाते, यानी ऊपर गर्म नीचे ठंडी। इसीलिए इसे टेम्परेचर इन्वर्सन कहते हैं। जब हवा नीचे फंस जाता है तो डस्ट पार्टिकल्स सब ऊपर नहीं जा पाते और ग्राउंड के आसपास ही जमा होने लगते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में क्या है, ह्यूमिडिटी और हवा ज़्यादा चलती है। इसका मेन रीज़न है साउथ इंडिया का जियोग्राफी, जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। दिन के समय में जमीन समुद्र से ज़्यादा गर्म हो जाती है तो जमीन की हवा ऊपर उठती है, समुद्र से ठंडी हवा जमीन की तरफ आती है। इसको सी ब्रिज कहते हैं। और रात के समय इसका उल्टा होता है, जमीन जल्दी ठंडा हो जाती है, समुद्र गर्म रहता है, अब हवा जमीन से समुद्र की तरफ चलती है। इसको लैंड ब्रिज कहते हैं। इस तरह रोज हवा का नेचुरल साइकिल बनता है। इसीलिए हवा साउथ इंडिया में लगातार चलती रहती है और इसीलिए यहाँ पोल्यूशन का लेवल रिलेटिवली कम रहता है। ये तो हो गया नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का नेचुरली डिफरेंट। एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है व्हीकल का धुआं। भारत में रोज करोड़ों के आसपास गाड़ियाँ चलती है। डीजल और पेट्रोल से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर हवा को जहरीला बना देता है। बहुत सारी फैक्ट्रीज कोयला, डीजल और फर्नेस ऑयल जलाकर एनर्जी बनाती है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और धुआं निकलता है। ये हवा में मिलकर एसिड रेन और स्मोक बनाते हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल के बाद पराली जलाया जाती है। इसी से एक साथ बहुत सारा धुआं निकलता है जो हवा में मिलकर दिल्ली NCR तक पहुंचती है। ये शॉर्ट टर्म में पोल्यूशन को बहुत बढ़ा देता है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग वर्क, गड्ढा और कच्चा सड़कें से जब हवा में बहुत धूल, स्मोक और पोल्यूशन पार्टिकल्स उड़ने लगते हैं तो वो सारे हवा में फंस जाते हैं। तो उस समय एंटी स्मोक गन का यूज होता है। ये एक मशीन होता है जिसमें बड़ा फैन और नोजली लगा होता है। इसमें पानी की बूंदें हवा में स्प्रे की जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे हवा में बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिर रहा हो। ऐसा करने से धूल को अपने साथ ले जाके नीचे बैठा देता है। ये एक टेम्पोररी सोल्यूशन है। भारत में अभी भी ज़्यादा बिजली कोयला से बनती है। कोयला जलाने से टॉक्सिक गैसेस और फ्लाई एश निकलती है जो हवा को प्रदूषित करता है। गाँव में अभी भी कई लोग लकड़ी, गोबर या केरोसिन से कुकिंग करता है। इससे घर के अंदर और बाहर दोनों में पोल्यूशन होता है। दिवाली जैसे त्यौहार में पटाखा जलाने से हवा में सल्फर और मेटल पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म में पोल्यूशन को डबल कर देता है, जो हमारी सांस और दिल दोनों को नुकसान पहुंचाती है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में हर साल 15 से 20 करोड़ पेड़ काट दिया जाता है, यानी हर महीने लगभग 1.5 से 2 करोड़ पेड़ काट दिया जाता है। ये पेड़ रोड को बनाने के लिए, शहर को डेवलप करने के लिए, मीनिंग और इंडस्ट्री के लिए काटे जाते हैं। आप देखे होंगे जब डेवलप कंट्री में रोड बनाया जाता है तो रोड के बीच में अगर कोई पेड़ आ जाए तो उसे अच्छे से
साइड से उठा के दूसरा जगह ले जाके उस पेड़ को लगाया जाता है, जिसमें इस पेड़ का कोई नुकसान भी नहीं होता और रोड भी सही से बनता है। लेकिन इंडिया में रोड के बीच में अगर कोई पेड़ आ जाए तो उसे सीधा काट दिया जाता है। ये पेड़ एक दो नहीं बल्कि रास्ते में जितना आए सबको काट के रोड बनाया जाता है। सोचो, जब पेड़ काटते हैं तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो पहले सोखते थे वो अब हवा में ही रह जाती है। इसी से पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ता है। इंडिया में एयर पोल्यूशन का बात करें तो सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। यहाँ के शहर जैसे कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद पूरे साल हाई AQI रिकॉर्ड करते हैं। ये स्टेट अकेला 20% तक नेशनल पोल्यूशन का कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद आता है दिल्ली NCR। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम मिलकर लगभग 15% पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा नंबर पर आता है बिहार, जहां हर साल एयर क्वालिटी एक्सट्रीमली पुअर होती है, स्पेशली विंटर में अराउंड 10% कंट्रीब्यूट करता है। फिर आता है महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, मुंबई, पुणे और कोलकाता। इंडस्ट्री और व्हीकल से पोल्यूशन होता है। ये दोनों स्टेट मिलकर लगभग 10 से 12% कंट्रीब्यूट करता है। और फिर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा कंस्ट्रक्शन डस्ट और पराली जलाने से पोल्यूशन यहाँ भी हाई रहता है। एयर पोल्यूशन का मामले में भारत दुनिया के सबसे पॉपुलेट सिटीज में से एक है। 2024 के रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर हमारी हवा सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम पॉलिटिकल ब्लेम में फंस जाते हैं। कोई कहता है किसान जिम्मेदार है, कोई कहता है इसमें व्हीकल का ज़्यादा जिम्मेदार है, कोई कहता है इसमें सरकार का जिम्मेदार है। पर असल में प्रॉब्लम कॉम्बिनेट है और सॉल्यूशन भी सबको मिलकर निकलना होगा। एयर पोल्यूशन से सिर्फ हेल्थ खराब नहीं होता बल्कि इकोनॉमी भी सफर करता है। हर साल लाखों लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हेल्थ कॉस्ट बढ़ जाते हैं, काम करने की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया GDP का 5 से 7% सिर्फ पोल्यूशन रिलेटेड लॉसेस में चला जाता है। अब सवाल ये है, इसका सॉल्यूशन क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी एडप्ट करना होगा, कोल बर्निंग के ऑल्टरनेटिव देने होंगे जैसे मशीन यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और ग्रीन कवर बढ़ाना चाहिए। आज मेरा ये वीडियो जो देख रहे हो, अगर आज आप 2 पेड़ लगाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को इतना प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार को इंडस्ट्रीज के लिए स्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स बनाना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाना होगा क्योंकि प्रॉब्लम सबका है और सॉल्यूशन भी सबके पार्टिसिपेशन से ही आएगा। दोस्तों, एयर पोल्यूशन एक इनविजिबल किलर है जो हमारी हेल्थ और फ्यूचर दोनों को खाते हैं। अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे स्टेप उठाएंगे तो हम अपनी जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।